हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ग्रेविटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम माय ग्रीन बुक ऑफ इंग्लिश स्टैंडर्ड 5 का चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है नथानियल हॉथॉर्न। नथानियल हॉथॉर्न ये एक इंसान का नाम है, नथानियल हॉथॉर्न। Sometimes it happens that a talent hidden in a person cannot find expression buried under the responsibilities that a person has to shoulder। मतलब क्या है ना कि कभी कभी इंसान के अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ होता है ना, वो उसकी जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दब जाता है। मतलब उसका टैलेंट एक्सप्रेस नहीं हो पाता है ना। जो टैलेंट है वो हिडन मतलब छुपा हुआ रह जाता है। ठीक है, कहाँ पे छुपा हुआ रहता है, क्यों? तो अपनी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसकी जो जिम्मेदारियां होती है, उसका जो बर्डन मतलब उसका जो बोझ है, जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दब जाता है, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है ना। जस्ट द सेम वाज हैपनिंग विद नथानियल हॉथॉर्न, अ फेमस अमेरिकन राइटर। लेट्स नो अबाउट हिज लाइफ। तो ऐसा ही कुछ जो है नथानियल हॉथॉर्न के साथ हुआ। ये नथानियल हॉथॉर्न कौन है? तो ये अमेरिकन राइटर है। ठीक है, इनकी लाइफ के बारे में कुछ स्टोरी है। राइटर तो ये बाद में बने, ये राइटर कैसे बने और उन्होंने शुरुआत कैसे की, इसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। Nathaniel Hawthorne worked as a clerk to earn money to run his family। तो जो नथानियल हॉथॉर्न है ये पहले एक क्लर्क की जॉब करते थे। ठीक है, एक क्लर्क की जॉब करते थे। क्यों? क्योंकि अपनी फैमिली भी तो चलानी है। ठीक है, पैसे कमाने, तो पैसे कमाने के लिए क्लर्क की जॉब करते थे। He had no interest in this job। In his office he worked as hard as he could, yet his employers had nothing but complaints to make about him। मतलब इनको इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, है ना, क्योंकि इनको तो शुरू से ही राइटर बनना था। उनको लिखने में इंटरेस्ट नहीं था, उनको लिखने में इंटरेस्ट था, इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट पैसे कमाने हैं, जॉब तो करनी पड़ेगी, इसलिए ये जॉब कर रहे थे। उनसे जितना हो सकता था, एज हार्ड एज ही कैन, है ना, वो जॉब कर रहे थे, जितना उनसे बन पड़ता था वो करते थे काम। पर फिर भी जो उनके एम्प्लॉयर मतलब जिन्होंने उनको जॉब पे रखा था, है ना, जिन्होंने उनको जॉब पे नियुक्त किया था, जॉब देने वाले जो थे, वो उनसे कभी खुशी नहीं होते थे। वो हमेशा कंप्लेन करते रहते थे कि भाई ये नहीं हुआ, ये काम ठीक से नहीं हुआ, कभी भी उनसे सेटिस्फाइड होते ही नहीं थे। One evening before he left his office, they called Nathaniel and they told him that his service were no longer required। एक दिन मतलब उनको ऑफिस से बुलाया और क्या बोला कि भाई अभी जो तुम काम करते हो ना, उस काम की हमको कोई जरूरत नहीं है। इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत, नो रिक्वायर बोले कि इसकी जरूरत नहीं है। मतलब तुम्हारा जो काम जो करते हो उस काम की हमें अभी कोई जरूरत नहीं है। नथानियल हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस सडन डिसमिसल। मतलब जो नथानियल है उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। एक्सपेक्ट करना मतलब एक होप रखना है ना। उसने ऐसे कभी सोचा भी नहीं था कि भाई मुझे ऐसा बोलेंगे कि भाई कल से मत आना, अभी तुम्हारे काम की जरूरत नहीं है। डिसमिस कर देना। ठीक है, डिसमिसल कर देना मतलब जो भी उसकी जॉब थी उससे उसको निकाल देना, डिसमिस कर देना। He thought they would scold him as usual। What would he tell Sophia, his wife? अभी उसको ये था कि भाई रोज की तरह उसको डांटेंगे। अभी वो सोफिया को क्या बोलेगा? सोफिया कौन थी? उसकी वाइफ थी, नथानियल की वाइफ थी सोफिया। अभी सोफिया को क्या बोलेगा? उसकी वाइफ को भी बताना पड़ेगा ना कि जॉब चली गई है। He walked homeward with heavy steps। मतलब वो ऐसे, मतलब अभी किसी को जॉब से निकाला है, उसको घर जाना है, बताना है, मतलब उसने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। तो वो एकदम हार्ड स्टेप लेते हुए घर पे पहुंचा। When he reached home, Sophia noticed that her husband was worried about something। तो जैसे ही वो घर पे पहुंचा तो उसकी शक्ल देख के उसकी वाइफ जो सोफिया है उसको पता चल गया कि भाई कुछ तो चिंता की बात है ना, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। But he brushes aside her anxious question with one excuse or another।
पर इसने पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम कुछ चिंतित हो, तुम्हारा कुछ मतलब कुछ हुआ है, क्यों ऐसे वरीड हो। पर ये जो नथालियन थे उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बोल पाए, तो उन्होंने क्या कर दिया, ये बात को ऐसे ही असाइड कर दी। ब्रशेस असाइड मतलब बात को इग्नोर कर दिया, है ना। ब्रशेस असाइड मतलब ऐसे झटक दिया कि भाई कुछ नहीं हुआ है। एंग्शियस, एंग्शियस मतलब वरीड, चिंता, ठीक है। तो ये जो चिंता वाले क्वेश्चन थे उसको ऐसे साइड पे हटा दिया नथालियन ने, मतलब पहले तो कुछ बताया नहीं। देन वाई आर यू सो डिप्रेस, तो सोफिया ने पूछा कि तो फिर तुम डिप्रेस क्यों हो। डिप्रेस मतलब चिंता, चिंता में क्यों हो तुम। शी आस्क्ड हिम वन मोर टाइम, एक और बार पूछा कि भाई क्या है, तुम क्यों हो भाई ऐसे। आई हैव लॉस्ट माई जॉब, ही फाइनली रिप्लाइड। फाइनली नथालियन जो था उसने बोला मेरी जॉब जो है चली गई है, मेरी जॉब छूट गई है। बट दिस इज नथिंग टू वरी अबाउट, सेड सोफिया कामली। मतलब ये नथालियन जो था इसको तो भाई बहुत बुरा लगा कि मेरी जॉब चली गई, मैं इससे पैसे कमाता था, अब मैं क्या करूं। उसको तो सोफिया को बताने में भी डर लग रहा था, बट जैसे ही बता दिया कि जॉब चली गई, सोफिया ने बोला हाँ तो इसमें चिंता की क्या बात है। शांति से, कामली, है ना। कामली मतलब एकदम शांति से बोल दिया कि हाँ तो इसमें कोई चिंता की बात है ही नहीं। Now you can sit down and write your stories. Isn't that work? She asked. तो उसने बोला अब तुम शांति से बैठ के अपनी स्टोरीज लिख सकते हो, ये तो अच्छी बात है ना। मतलब सोफिया जो है उसने बिल्कुल भी उसको ये नहीं बोला अरे जॉब चली गई, कहाँ से पैसे आएंगे, क्या होगा, कुछ नहीं। शांति से बात सुनी कि जॉब चली गई है, तो बोला कि हाँ तो क्या हुआ उसमें, जॉब चली गई है तो अब तो तुम्हें टाइम मिलेगा, तुम्हें लिखना पसंद है ना, तुम्हें राइटिंग पसंद है, तो तुम्हें अभी अपनी स्टोरीज लिखने के लिए टाइम मिलेगा। Perhaps it is, he agreed, but it won't bring me any money. We have to earn some money to live on. तो नतालियन ने बोला हाँ अच्छी बात तो है कि मैं स्टोरी लिख पाऊंगा, अभी टाइम मिलेगा, बट मुझे पैसे भी तो कमाने हैं ना, मुझे पैसे अर्न करना मतलब कमाने तो पड़ेंगे ना, हमें तो जीना भी तो है, खाना पीना भी तो खाना है, उसके लिए पैसे तो चाहिए होंगे ना। When you have written your story, we'll sell it for a good sum of money, सोफिया आंसर। तो सोफिया ने जवाब दिया हाँ तो जब तुम्हारी स्टोरी खत्म हो जाएगी तो वो जो स्टोरीज होगी हम बेचेंगे, उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपना खर्चा चलाएंगे। बट who'll feed us while I'm writing the story, he asked. तो नथालियन ने बोला हाँ वो तो ठीक है, वो तो मैंने स्टोरीज कंप्लीट कर ली, उसके बाद में बेचेंगे, उसके बाद में पैसे आएंगे, पर अभी जब मैं स्टोरी लिख रहा होऊंगा उसमें भी तो काफी टाइम जाएगा ना, काफी दिन जाएंगे, तब तक पैसे कहाँ से आएंगे। Oh, I'll look after that, she replied in a very determined way. You can start writing tomorrow. तो सोफिया ने बोला अरे मैं वो देख लूंगी, तुम बस स्टोरी लिखना स्टार्ट करो। उसने एकदम डिटरमिन वे से, डिटरमिन में मतलब एकदम कुछ ठान लेना, तुम ठान लिया कि भाई वो मैं कर लूंगी, तुम कल से ही तुम लिखना स्टार्ट कर दो। And I'll wash dishes and clothes for you, for your neighbors. No, thank you. I am not going to let you work while I do nothing, he protested. तो सोफिया ने बोला कि तुम्हारे जो पड़ोसी है ना, नेबर्स मतलब पड़ोसी, तुम्हारे जो पड़ोसी है ना उनके वहां पे बर्तन करके, कपड़े धो के उनके मैं पैसे कमाऊंगी। तो नथालियन ने क्या बोला, प्रोटेस्ट करना मतलब किसी का विरोध करना, है ना, कि नहीं भाई ये नहीं करना है ना, किसी को डिसएग्रीमेंट जताना। उसने बोला नो नो थैंक यू, तुम्हें मेरी चिंता है पैसों की, तुम चाहती हो कि मैं लिखूं, जॉब चली गई, ठीक है, थैंक्स तुम्हारी हेल्प के लिए, बट मैं ये नहीं चाहता कि तुम काम करो और मैं घर पे बैठा रहूं, नहीं ये तो नहीं होगा। बट यू आर गोइंग टू राइट आरंट यू, पर सोफिया बोलती है पर तुम घर पे कहाँ बैठे हो, तुम तो लिखोगे ना। आस्क सोफिया इज दैट नथिंग, I have promised myself that you are going to write your stories and become famous. तो सोफिया बोलती है मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि तुम स्टोरीज लिखोगे और फेमस हो जाओगे। एंड while you are writing, I'll stand behind you and read from over your shoulders. और मैंने ठान लिया है कि भाई जब तक तुम लिखोगे मैं तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी और तुम्हारी जो स्टोरी है तुम्हारे शोल्डर्स के पीछे से मैं देखूंगी, मतलब मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। इन शॉर्ट ये सोफिया कह रही है कि मैंने ठान लिया है, मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि जब तक तुम स्टोरीज लिखोगे, जब तक तुम अभी पैसे नहीं कमा रहे हो पर पैसे कमाने के लिए काम करना तो शुरू कर दिया है ना, तुम जो है लिखोगे स्टोरीज, तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगी।
It was not so easy for Nathaniel to sit at home idle. Idle मतलब एक स्टैचू की तरह बैठे रहना उसके लिए मतलब easy नहीं था, because he was the sole bread earner in the family. Sole मतलब अकेला, है ना, sole bread earner in the family. bread earner मतलब अकेला रोटी कमाने वाला इंसान था उसके घर में, तो उसके लिए भाई ये easy नहीं था कि भाई मैं घर पे बैठ जाऊं, ये सोफिया कहाँ से चलाएगी, क्या होगा, कुछ नहीं। तो इसके लिए ना घर पे ऐसे पुतले की तरह बैठे रहना कुछ इजी नहीं था। We have no money and I must find some work. If only we had saved some money to keep us going for a few days, said Nathaniel. तो नथालियन ने बोला कि भाई मुझे कमाना तो पड़ेगा, मुझे पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि हमें जीना है। हाँ, अगर हमारे पास कुछ बचत के पैसे होते फिर ठीक था कि हाँ भाई कुछ बचत के पैसे है, उसमें घर चल जाएगा और मैं स्टोरीज लिखता रहूंगा, पर ऐसा तो है नहीं, तो मुझे कुछ दिनों के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे। बट वी हैव सेव्ड सम मनी माय डियर, सोफिया रिप्लाइड। बट सोफिया ने जवाब दिया, रिप्लाई दिया कि बट माय डियर, मेरे पास पैसे हैं, मतलब हमारे पास पैसे हैं। यू मीन यू हैव, है ना। पहले सोफिया ने क्या बोला, बट वी हैव सेव्ड सम मनी। सोफिया ने ऐसा नहीं बोला मेरे पास पैसे, सोफिया ने बोला हमारे पास पैसे। तो नतालियन कहता है कि ओ तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे पास, यू मीन यू हैव। ही करेक्टेड हर, दैट विल कीप अस गोइंग फॉर अ वीक आई होप। तो वो बोल रही है कि हाँ मेरे पास पैसे है, मतलब हमारे पास पैसे है जो एक हफ्ते तक चल जाएंगे, 1 वीक तक चल जाएंगे। Perhaps it will if we are careful, she replied. तो सोफिया जवाब देती है कि हाँ अगर हम थोड़ी बचत करके चले तो चल जाएंगे। How clever he said. कितनी अच्छी बात है ना, कितनी चतुर के भाई पैसे बचा के रखे सोफिया ने। You have kept it from me all these days. If I had not kept it, you would have spent it all, said Sophia. तो सोफिया ने बोला हाँ अगर मैं जो घर खर्ची के पैसे हैं उसमें जो कुछ बचा के नहीं रखती तो तुम तो सारे ही खर्च कर देते। That's right, but where's the money and how much is there? Could you give me just a little? I will look for a job right away, he said. तो उसने बोला कि नथानियल ने बोला कहाँ है पैसे, कितने पैसे मुझे दिखाओ, क्या तुम मुझे उसमें से थोड़े पैसे दोगी कि उस पैसों में मैं जाऊं और कुछ थोड़ी जॉब ढूंढ लूं। बट द आइडिया डिसअपॉइंटेड सोफिया, पर ये आइडिया सोफिया को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाला लगा, थोड़ा दुखी किया कि अरे मैं इसको बोल रही हूँ कि तू स्टोरी लिख, इस पैसों से हम घर चलाएंगे, और ये तो बोल रहा है जॉब करनी है जॉब करनी है। तो ये आइडिया उनको पसंद नहीं आया। शी सेड गेटिंग अनॉयड, दैट्स रियली डिसअपॉइंटिंग, आई थॉट यू वुड स्टार्ट राइटिंग राइट अवे। तो ये बोल रहे कि अनॉयड मतलब उससे पक कर ऐसा बोला कि अरे कब से मैं समझा रही हूँ समझ नहीं रहा है, मैंने बोला कि तू अभी से राइटिंग स्टार्ट कर ऐसा। वेल अ वुमन कैन ओनली टेक अ मैन टू द डेस्क, शी कांट मेक हिम राइट, द मनी इज इन द लेफ्ट ड्रॉअर, हियर्स द की, सोफिया मर्मर्ड। तो सोफिया ने ऐसे फुसफुसा के ऐसे बोला कि जो औरत है वो तुम्हें अपने डेस्क तक लेके जा सकती है ना। डेस्क मतलब जो अपना काम करने की जगह होती है, वहां तक तुम्हें लेके जा सकती है, तुम्हें मतलब लिखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, तुम्हें लिखवा नहीं सकती है ना। होता है ना कि पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि लिखो, ये पढ़ो, ये करो, पर करना तो हमें ही है। ऐसे ही नथानियल को भी बोल रहे थे कि मैं तुम्हें तुम्हारे डेस्क तक ले जा सकती हूँ, पर लिखना तो तुमको ही पड़ेगा ना, ये जो लेफ्ट का ड्रॉवर है ना वहां पर पैसे है, ले लो। Nathaniel took the key and opened the drawer. He could hardly believe that he saw. Wow, you have a lot of money here. Where did you get it all from? He asked. From the household expenses, she said Sophia. तो नथानियल ने जैसे ड्रॉवर खोला, उसने देखा अंदर कितने पैसे हैं, तो उसको बिलीव नहीं हो रहा था। ही कैन हार्डली बिलीव कि भाई इतने सारे पैसे। वो बोल पड़ा वाव, लॉट्स ऑफ मनी। पूछा कि भाई इतने पैसे कहाँ से जोड़े, तो सोफिया ने क्या बताया, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जो घर खर्ची के पैसे थे उसमें से मैंने बचा बचा के इतने सारे पैसे जमा किए हैं। दिस विल लास्ट अस अ होल ईयर, ही सेड, है ना। तो उसने क्या बोला,
कि अरे ये पैसे तो एक हफ्ते, तो बोल रही थी कि एक हफ्ता जितना चल जाएंगे, पर वो तो एस्टोनिश मतलब एकदम आश्चर्य में आके और एकदम ग्रेटफुल होके, ग्रेटफुल है ना कि हम थैंकफुल होते कि ओ गॉड अच्छा है मेरे पास पैसे, तो ग्रेटफुल होके एस्टोनिश्ड होके उसने बोला कि अरे ये पैसे तो पूरा एक साल तक चल जाएंगे, एंड आई प्रॉमिस यू विल हैव स्टोरीज बाय दैट टाइम, यू आर माई एम्प्लॉयर नाउ माई डियर, यू हैव गिवन मी अ जॉब आई वॉन्टेड टू डू ऑल दीज डेज। और क्या बोल रहा है कि प्रॉमिस करता हूँ कि तब तक तो सारी स्टोरीज भी जो है मतलब मैं लिख डालूंगा ना, क्योंकि एक साल तक चले उतने सारे पैसे थे। पहले क्या सोचा था कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, फिर आया कि भाई थोड़े बहुत पैसे सोफिया ने जमा किए हैं, तो उनको लगा कि एक हफ्ते जितने होंगे और तो क्या ही जमा किए होंगे, पर जब ड्रॉअर खोल के देखा तब पता चला कि भाई पैसे तो बहुत सारे हैं, एक साल तक चल जाएंगे, है ना। तो मतलब वहां तक वो आराम से अपनी जो स्टोरीज है वो लिख सकता है। यू आर माई एम्प्लॉयर नाउ माई डियर, यू हैव गिवन मी द जॉब आई हैव वांटेड टू डू ऑल दिस डेज। तो जो नतानियल है वो सोफिया को कहता है कि तू आज से मेरी एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर मतलब जॉब देने वाला, है ना, कि तूने मुझे ये काम दिया है, तूने मुझे जॉब दी है। क्या जॉब दी है? ये राइटिंग की। तू मेरी जॉब देने वाला है, आज से तू एम्प्लॉयर है। You have given me the job I have wanted to do all these days। इतने दिनों से मैं जो जॉब मांग रहा था वो जॉब मुझे सोफिया ने मतलब तुमने दी है। Nathaniel Hawthorne wrote stories and published them। Sophia knew that Hawthorne's real talent was that of a writer। If Sophia had not helped him, his life would have been very different and the world would never have read his interesting stories। मतलब फिर नथानियल हॉथॉर्न जो है उसने अपनी स्टोरीज लिखी और उसको पब्लिश किया। सोफिया जो है वो जानती थी उसका रियल टैलेंट, उसको अपने हस्बैंड का रियल टैलेंट पता था, है ना, उसने सपोर्ट किया। अगर जो सोफिया है उसने हेल्प नहीं की होती, उस दिन अगर उनके पास पैसे नहीं होते, तो पूरी लाइफ जो है नथानियल हॉथॉर्न और सोफिया जो है मतलब पैसे कमाते, क्लार्क की जॉब से घर चलाते, इसी में ही बिता देते। दुनिया को नथानियल हॉथॉर्न की जो स्टोरीज है वो तो मिलती ही नहीं। तो ये उनकी स्ट्रगल स्टोरी थी कि किस तरीके से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। उनके पास एक जॉब थी, उससे घर चलाते थे, वो जॉब गई, फिर उन्होंने सोचा कि अभी कुछ करने को है नहीं, अभी मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो तब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया क्योंकि उनको पता था पहले से राइटिंग उनको पसंद थी, और सोफिया को भी पता था कि उसके हस्बैंड के अंदर टैलेंट है, वो कर सकता है। तो उसने भी उसको बिलीव किया, उसने अपनी फेथ रखी कि नहीं ये जो नथानियल है वो कर लेगा। और उसने जो अपनी सेविंग थी उसने बोला कि भाई ये सेविंग है, इससे हम घर चलाएंगे, तुम लिखो शांति से, कल से ही लिखना स्टार्ट कर दो, जैसे ही लिखेंगे बुक जो है छप जाएगी, तब हमको पैसे तो मिलने ही वाले हैं। तो तब उन सोफिया ने उनको सपोर्ट किया, इसलिए आज जो है अमेजिंग नथानियल हॉथॉर्न की स्टोरीज हमको मिल रही है। ही इज अ ग्रेट स्टोरी राइटर, है ना, उनके जो है नॉवेलिस्ट भी है ये, तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखते हैं, बहुत बड़े राइटर है ये। तो ये राइटर कैसे मिला? ऐसे मिला जब उनको कोई सपोर्ट करने वाला था, इसलिए, है ना। सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, इनको पता था इनका टैलेंट, इनको पता था कि इनको जो है राइटिंग में इंटरेस्ट है, ये लिखेंगे तो कुछ बड़ा ही लिखेंगे, इसलिए सोफिया ने भी इनको हेल्प करी। तो बस हमें अपना टैलेंट पहचानना है और हमें चाहिए कि कोई हमको सपोर्ट करे, कोई हेल्प कर दे कि हाँ तुम्हारा ये टैलेंट है, तुम ये करो, तो फिर वो जो इंसान है वो अपना बेस्ट दे ही देता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। और ये जो स्टोरी है उसके बाद में एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि जो हमारा ग्रेविटी क्लासेस है हरनी वडोदरा में, वहाँ पे सेकंड सेमेस्टर के लिए एडमिशन अभी ओपन है, अप टू 10th क्लास तक एडमिशन ओपन है। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे देती हूँ 9512077721, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। तो आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेकर, अगर आप हरनी वडोदरा एरिया में रहते हैं तो आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।